यानी जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। जिंदगी जीना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे बंधु, जिंदगी जीना आसान नहीं है। बताइए, बिना संघर्ष के, यानी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बंधु। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। यानी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी, यानी कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगला स्टेप, अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा कि विश्व की सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपोर्टेंट जीके जो भी क्लास आज के क्लास में बताएंगे वो नील नदी है। क्या है जी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी यानी कौन सी नदी है जी? तो नील नदी है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। यानी अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को वो क्या कर लिया था? अपना लिया था। चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि धामी गोली कांड कब हुआ था। यानी धामी गोली कांड कब हुआ था जी? तो ये जो हुआ था 16 जुलाई 1939। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यानी भारत का जो संविधान कब लागू हुआ तो बताइएगा 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, चलिए बताइए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान का यानी संरक्षण कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि उच्चतम यानी न्यायालय। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया। यानी 1990 ईस्वी में क्या किया गया? ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष यानी संसद द्वारा इसे मतलब पारित किया गया है? तो 1990 ईस्वी में ही पारित किया गया है। 1990 ईस्वी में क्या किया गया है? पारित किया गया है। चलिए यानी 8 नंबर क्वेश्चन कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है जी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको कह दिया जाए कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, आपको अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन 9 नंबर कि सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है। यानी कैरेट में। सोने को यानी शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है जी? तो कैरेट में। कितने कैरेट में? कह दिया जाए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? तो 24 कैरेट के होते हैं। कितने कैरेट के? 24 कैरेट के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान को कहा जाता है। यानी मतलब भारत में हीरे की खान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या है जी? कहाँ है जी? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन 11 नंबर कि राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है जी? तो 22 यानी 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? राष्ट्रीय गाने यानी गान को गाने में कितना सेकेंड लगता है? 52 सेकेंड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। यानी साइमन कमीशन जो है ना वो भारत कब आया? ठीक है, तो साइमन कमीशन जो था वो 1928 ईस्वी में आया। कब आया? 1928 ईस्वी में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ जी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही हुआ था। बताइए अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यानी अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में ही स्थित है।
बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, यानी ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये शुरू हुआ। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया। आज़ाद हिंद यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइएगा 17 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा यानी नांगल परियोजना किस नदी पर है, यानी सतलुज पर है। कहाँ पे है? सतलुज पे। आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, यानी हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है जी? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। बताइए उड़ीसा में है। कहाँ जी? उड़ीसा में। ठीक है, बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, किस मच्छर के काटने से डेंगू यानी ज्वर आता है, यानी एंडीज। क्या है जी? एंडीज। ठीक है, एंडीज। बताइएगा आपका क्वेश्चन 21 नंबर है कि जल का अपेक्षित यानी घनत्व अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका जल का क्या अधिकतम, मतलब अपेक्षित जो है वो अधिकतम होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि नील क्रांति का संबंध किससे है, यानी नील क्रांति का संबंध किससे है जी? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से ही है। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सफेद क्रांति का संबंध किससे है, यानी सफेद क्रांति का जो है संबंध किससे है जी? तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का क्या है? इसका दूध उत्पादन से है। ठीक है, उत्पादन से। चलिए 24 नंबर है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। क्या है जी? केरल। वो जो राज्य जो है ना, वो मसाला के लिए क्या है, मतलब वो प्रसिद्ध है। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, यानी क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। क्या है जी? राजस्थान जो है ना, वो क्षेत्रफल में यानी भारत का सबसे बड़ा वो राज्य है। तो कौन सा राज्य है जी? तो राजस्थान है। बताइएगा आपका क्वेश्चन 26 नंबर कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो यानी पारसनाथ। क्या है जी? पारसनाथ है। क्या है जी? पारसनाथ इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में यानी अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में से होता है, यानी भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है जी? तो झारखंड से। किससे? झारखंड से ही होता है। किससे होता है जी? ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो कौन सा राज्य है जी? झारखंड। क्या है जी? झारखंड से ही होता है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ, यानी अल्बानिया में। कहाँ हुआ जी? अल्बानिया में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन यानी होते हैं? तो राष्ट्रपति। क्या होता है जी? राष्ट्रपति होते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, यानी सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। क्या चीज से? सूर्य से ही प्राप्त होते हैं।
बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन है। क्या है जी? चीन। ठीक है। तो मेरे भाई और बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि जब जब लाइव क्लास तो आज से हम वीवीआई क्वेश्चन कंटिन्यूअस लेके आ रहे हैं। तो आगे आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को एक एक क्वेश्चन को सही से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति से आपको सम देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ऑलमोस्ट वीवीआई आउट कर लीजिए, क्वेश्चन को आउट कर लीजिए। क्या लिखा है? यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिए ना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको बनाने से पहले क्वेश्चन को समझने के होगा, उसके बारे में रखना होगा क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, बनाना क्या है क्वेश्चन को। तो क्या लिख रहा है? यदि सेक थीटा 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी मतलब सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो रहा है कितना? 6 में से 1 दे चुका है, इसमें से आपको 5 टू लिखना है। लिखेंगे इसका आंसर। सेक थीटा 13/12 है। सेक का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, बताएंगे हमें क्या होता है? h/b होता है। तो बताए ऊपर वाला मान, ऊपर का मान हो गया 13 और नीचे वाला मान, नीचे का मान हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? 3 गो होता है PVH, जिसमें HB मालूम है, HB मालूम है। आपको क्या निकालना है? P निकालना है। P का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। आयो आशा करते हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? h² माइनस b²। h का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर, और माइनस b का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 25 का हो जाएगा 5। किसका मान निकल के आ गया? P का मान आ गया। आप पूछा तो अन्य सभी अनुपात सेक दिया हुआ, तो चालू करेंगे हम किससे? साइन थीटा से। P/h, P का मान कितना दिया हुआ है? 5 और h का मान दिया हुआ 13। साइन के बाद क्या होता है? cos थीटा। B/h, B का मान कितना है आपको यहाँ दिया हुआ? B का मान 12, h का मान 13। उसके बाद होता है tan थीटा। P/b, P के मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और B का मान कितना है? 12। उसके बाद निकालेंगे cosec थीटा h/p। h का मान कितना है? 13/, और P का मान है कितना यहाँ पर? 5। cosec तो दिया हुआ 1 हो गया cot थीटा। cot का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। B का मान कितना दिया हुआ है? B का जस्ट मान दिया हुआ है 12 और h का मान दिया हुआ 13। आई होप ये आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। अब ऐसे बनाएंगे तो आपको 2 में 2 पक्का नंबर मिलेगा। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर, उतारिए फटाफट उतारिए। पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B दिया गया है, तो सिद्ध करें कोण A बराबर कोण B। आप लिखेंगे आंसर। कह रहा है A और B न्यून कोण है। सबसे पहले बात आप एक डायग्राम तैयार करेंगे जिसमें न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 से छोटा कोण का मान होता है न्यून कोण। तो E हो गया A और E हो गया आपको B और C हो गया समकोण। यहाँ C समकोण नहीं कह रहा है, सोझे कह रहा है कि A और B क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हो? 90 से छोटका। E कोण और D कोण क्या 90 से छोटका होता है? तो हो गया। लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है A और B न्यून कोण है। A और B न्यून कोण है। और एक और दिया हुआ है cos A बराबर cos B। अगर आप जानते हैं cos A यानी E वाला सामने वाला भुजा, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। इधर भी होता है cos B/h। लेकिन cos A से पूछ रहा है, cos A से, तो ये हो गया P, तो B हो गया आपको AC/AB। और ये करा cos B से, ये होगा P, तो ये हो गया P। सामने वाला भुजा आप जिसको देखेंगे वो P होता है, जस्ट वाला जो बड़ा भुजा हो डायग्राम का वो H होगा, और जो बच गया वो B होगा। ये बड़ा भुजा हो गया H
और ए से कहेंगे तो ये हुआ पी, और बी से कहेंगे तो ये हो गया पी। अब आप समझ गए ना बात। अगर ए से कह दिया तो ये हुआ पी, और ए से कह दिया तो ये हो गया पी। अगर ये पी है तो ये बी है, और ये बी पी है तो ये बी हो गया। उसी तरह बना सकते हैं यहाँ पर cos बी, तो cos बी के लिए पी क्या हो गया, ए सी अब बट्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी से ए भी कट गया, सी से सी भी कट गया, बच गया इधर जस्ट कितना था यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, तो वहां जाएगा बी सी, तो बी इक्वल टू एंगल ए। पूछ क्या रहा था हमसे, एंगल ए बराबर बी, तो लिखिए साबित हुआ, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव दैट। ऐसे करके आप प्रूव दैट कर दीजिए, भी प्रूव दैट हो गया आंसर। बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। सिद्ध करें क्या लिखे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूव करना है। तो क्या है, इसको बोल नाम है LHS, इसका नाम है RHS। आप लिखेंगे आंसर LHS इक्वल टू क्या लिखा है, लिखे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा स्क्वायर। आप लिखेंगे एलसीएम कितना होता है दोनों का, साइन थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ क्या हो, यहाँ इसका नाम LHS, RHS आप उतार लिया था। कोसेक फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा फॉर्मूला कॉस बटा साइन थीटा होता है। साइन साइन में कॉमन हो गया तो क्या था, साइन में साइन से भाग 1 माइनस साइन में साइन से 1 तो कॉस तक हो स्क्वायर स्क्वायर हो गया। आप लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जस्ट लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको यहाँ लिखते हैं, इसको पावर 2 है तो इसको 2 बार लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जस्ट बात, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है जस्ट, आप इसको भी लिख सकते 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय, इसको एक बार जोड़ के एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होगा, प्रूव दैट। अब इसी को लिख देंगे 2 बार। त्रिकोणमिति में आपको उतार के डायरेक्ट इसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में लिख करके लिख देंगे प्रूव दैट, PROVD प्रूव्ड दैट। उतारिए। उतार लिए, चलिए शॉर्ट देखते हैं इस बार 2 मिनट। क्या लिखा हुआ, सिद्ध करेंगे। पहला क्वेश्चन था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा निकालना है। यह LHS, इसको लिखेंगे 1 कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों में एलसीएम क्या है, साइन साइन, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जस्ट तब क्या लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है, एक स्क्वायर इसके ऊपर के लिए और स्क्वायर नीचे के लिए, स्क्वायर दोनों के लिए होता है, तो ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर। इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट इस बार फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर का जो का तो रखना है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। आप यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ये फॉर्मूला लगा है, एक ये फॉर्मूला लगा है, तो आपका एक याद करेंगे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक फॉर्मूला इसमें और फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है मैन।
तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका आंसर, यही तो आपको पूछना था। चलिए उतार लीजिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a बराबर 2 sec a। आउट कर लो जो भी आए, पूछता ही है 100 बार। क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखा है, cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a। आप लिखेंगे LCM, क्या लिखेंगे, LCM होगा इसका 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। आप कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखना है कंटिन्यू, बस रोज मैथ को बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, उतना हेडक लेने का जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम बच चुका है, तभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत काबिल है, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, आप मेहनत तो करके देखें, कंटिन्यू अपना दिनचर्या तो बनाए, दिनचर्या बदल गया जिंदगी बदल जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि दिनचर्या बदल जाएगा, आपको पूरे संसार बदल जाएगा आपके लिए। कंटिन्यूस आप तो अपना सोच तो बदलिए, एक तो पढ़ के तो देखिए, जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रहा है एक दिन यही आपको एक बहुत ताकतवर इंसान बनाएगा। इसलिए अब पढ़ाई को बोझ ना समझ के थोड़ा मेहनत कर दीजिए और बेहतर से बेहतर अपना लाइफ में कोशिश कीजिए बनने का। तो क्या लिखा हुआ, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, जस्ट यहाँ पर हम दोनों को एलसीएम निकालने, भिन्न जोड़ आप लोग पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से। तो हो गया 1 प्लस साइन से भाग देंगे तो बच जाएगा कॉस, कॉस को कॉस से गुना करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। जस्ट कॉस से कॉस में भाग देंगे, कॉस से कॉस क्या हुआ, टोटल में भाग देंगे, कॉस कॉस कट गया तो बचेगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन बच जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आप यहां से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। अब इसको जो का तो कुछ नहीं करना है आपको, साइन ए, इसको लिखेंगे कॉस ए। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर का होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर उठा के इधर समझते रख लेते, साइन स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उतारे, चलिए यहाँ उतारिए, साइन स्क्वायर कॉस का मान कितना होता है, एक आप लोग पढ़े होंगे, 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 2 क्या निकल गया, 2 निकल गया बाहर, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसे क्या हुआ, कट गया। अब लिखेंगे 2 बट्टा कॉस ए, क्या होगा 2 सेक ए, यही तो आपको लाना था, ये लाना था ना 2 सेक ए। देखिए 2 सेक ए बराबर 2 सेक ए, 2 सेक ए बराबर 2 सेक ए, उतार लो और लिख दो प्रूफ दैट। यही आपका ऑलरेडी क्या हो गया, आंसर हो गया। उतारिए, डरना नहीं है। तो देखने के इसको सॉल्व बाकी है, आप चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए, लाना है आपको 2 sec a स्क्वायर, 2 sec a, इसको क्या बोलते हैं, LHS, इसका नाम है RHS, LHS RHS, LHS RHS प्रूव करना है आपको, हम तोड़ेंगे LHS को। cos a बाय 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos ए दिया हुआ है। आप कुछ नहीं करना, इसको और इसको एलसीएम निकालना है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, 1 प्लस साइन ए से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा कॉस वैल्यू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस से भाग देंगे तो बचेगा साइन, साइन 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 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए, इसको कुछ नहीं करना है आपको, चौका तो लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है इसमें, करना है कॉस स्क्वायर छोड़ देना है। 1 a प्लस बी का दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो सेम तोड़ना है, फिर cos स्क्वायर, देखिए cos स्क्वायर और sin स्क्वायर एक साथ रख लेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है, और एक का स्क्वायर एक होता है और 2 sin का 2 sin होगा। आप cos स्क्वायर sin स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते होंगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 2 sin, एक एक कितना हो गया 2 हो गया, 2 sin, दोनों कॉमन कितना है 2, बाहर निकल के आ गए 1 प्लस sin 1 प्लस sin, क्या हुआ कट गया 2 बट्टे cos से, तो 2 से क्या निकल के आया आपको RHS निकल के आया, तो लिखेंगे 2 से के बाद 2 से के, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, RHS प्रूफ दैट। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec स्क्वायर sec थीटा इंटू cos sec थीटा निकालना है। आप क्या निकालेंगे, इसको नाम आप जानते हैं, क्या नाम है LHS, इसका नाम क्या है RHS। आप तोड़ेंगे किसे, LHS को तोड़ेंगे, LHS को तोड़ेंगे मैंने बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। देखिए tan थीटा फॉर्मूला होता है आपको जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cot का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा बाय 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। लिखेंगे आपको इसको जो होगा तो sin थीटा बाय cos थीटा, दिख रहा है क्या? चलो इससे आगे उतारते हैं, ऊपर नहीं दिख रहा होगा। क्या लिखेंगे इसको, sin थीटा बटे cos थीटा, इसको बटा 1 ले लेंगे और इसके बटा भी 1 ले लेंगे, तो क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा, sin sin का एलसीएम कितना होगा sin थीटा, sin को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस sin sin कट गया तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा यहाँ से, प्लस अब इसको उतारेंगे आप cos थीटा बटे sin थीटा, अब इसको एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 cos का एलसीएम cos हुआ 1 से कट गया, cos को cos से तो क्या करेंगे यहाँ से cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा गुने sin थीटा बट्टा sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इसको लिखेंगे cos थीटा बट्टे sin थीटा गुने cos थीटा बट्टे cos थीटा माइनस sin थीटा। क्यों, क्योंकि ये बट्टा है ना इसलिए इसको मान पलट जाएगा। आप पढ़े होंगे भाग, भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सपोज दैट ये लिखा है 2/3 भागा 3/2 लिखा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2/3 गुने 4/3, क्या हुआ मान पलट गया, मान क्या हुआ पलट गया, वही भाग में यही मान क्या करेंगे पलट जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन गुने साइन साइन स्क्वायर, इसको हो जाएगा cos थीटा, इसको लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा जस्ट। अब यहाँ देखिए यहाँ cos माइनस में या cos प्लस में है तो माइनस में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस
कॉस में कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस, जस्ट इधर ले आएंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उतारिए, तो देखिए यहां से लिखा हुआ है। अब दोनों का क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो निकालिए एलसीएम, क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब इससे भाग देंगे, दोनों में जब इससे भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस कॉस कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच जाएगा एक साइन थीटा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, जस्ट वही बात होगा। इससे अगर इसमें भाग देंगे, साइन साइन कटेगा, ये कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस होना होगा कॉस क्यू थीटा। अब ए माइनस बी का हल को आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्या होता है ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ए माइनस बी। यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्यू माइनस बी का फॉर्म होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस ए बी। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताएं हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कॉस मान होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे क्या लिखे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हुआ, इससे ये क्या हुआ कट गया, इधर बच गया आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप क्या लिखेंगे, लिखिए इसको आप लिखेंगे, जस्ट यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 1 बाई, क्योंकि प्लस है तो प्लस है, तो ये देखिए बुढ़ाओ है, आई दो को लाइकर है बुढ़वा कर, तो दोनों संपत्ति दोनों को देगा, अगर एगो किसी को दे देते हैं गोली मार देंगे, तो ये गोली से बचने के लिए बुढ़ाओ क्या करेगा, इसको भी भाग देगा और इसको भी संपत्ति देगा। तो लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, इधर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस क्या होगा सेक थीटा, 1 बाई साइन होता है कॉस सेक थीटा, इसे कट गया तो जगह 1, इसलिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, RHS आ गया, तो देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, LHS इक्वल टू RHS बराबर LHS बराबर RHS प्रूव दैट। करिए, अगर बात समझ गए होंगे, चलिए रिवीज करते शॉर्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं साइन क्यू थीटा, यहीं फंस जाती है, प्लस को माइनस कैसे कर दिए, यहीं पर फंस जाता है, क्योंकि यहाँ साइन प्लस था एक माइनस था, जो कवर करने के लिए माइनस लाए थे हम, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab यहाँ नहीं होगा, ए बी होगा, क्या होगा ए बी,
तो क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है। आप क्या करेंगे दोनों से कॉमन कर लेंगे। अब क्या होगा एक्सप्लेन करके यहाँ तक आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, एक हुआ इसके लिए और एक हुआ इसके लिए। अब इस बार हुआ sec थीटा इंटू cosec थीटा, अब साइन में cos कट गया तो आंसर वही है। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव दैट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति में दूध क्रांति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? असम। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक ठंडा भारत के किस स्थान पर पड़ती है? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। चावल का सबसे अधिक उत्पादक भारत के किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? मुंबई। भारत में हरित क्रांति में के जन्मदाता किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीपीय कौन सा है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीनतम धर्म विश्व का कौन सा अस्तित्व में है? सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? चाइना। चीन। विश्व के उस पहले नगर का नाम बताएं जिस पर परमाणु बम गिरा था? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। क्वेश्चन नंबर 16, पहली किताब जीतने वाला विश्व का कौन सा देश था? चीन। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बताई गई? S भंडारनायक लांका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना? रूस। मतलब पहला कृत्रिम उपग्रह बनाने वाला देश कौन था? रसिया यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताएं जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे? मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले वायुयान से उड़ना हवाई भरा था? राइट बंधु। उस नदी किनारे का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा स्थित है? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता है? कंस्य युग। क्वेश्चन 24, किस धातु का ज्ञान बिंदु सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? लोहा, सोना और तांबा, चांदी। इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? मेगास्थनीज। क्वेश्चन 26, गुप्तों के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम बताए जो भारत आया था? फाहियान। महाभारत की रचना किस व्यक्ति की ने की थी? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। कुरुवंश का राजधानी किस जगह पर माना जाता है? हस्तिनापुर। क्वेश्चन 30, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से बनता है? बौद्ध धर्म से। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की किस जगह से स्थित नाम देते? नेपाल में।
क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार का हिमालय का पूर्ण उदाहरण है? नवीन वलित या मुर्दार पर्वत? बहुउद्देशीय परियोजना का भारत की पहली कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। तो 34, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस ज्ञान सन में हुई थी? 1948। सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा का क्या कहलाता है? नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मानसून का आगमन दक्षिण से पश्चिम भारत में कब होता है? जून से प्रथम सप्ताह। विशुद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। पश्चिम तट को भारत में क्या कहा जाता है? सह्याद्री। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप या एमरल्ड आइलैंड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक तथा सिद्धांतों को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण यानी गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है गमन करती है, यानी कौन सी रेखा में बताइए। तो आपको जो फाइनली आंसर होगा कि सीधी रेखा में। क्या होगा जी? सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा आपको किस ऑप्शन में आ रहा है? तो एक का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है जी, यानी निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। बताइए कि क्या होगा इसका फाइनली आंसर न्यूनतम जो होगा वो कांच ही होगा। क्या होगा जी? कांच। यानी 2 का डी फॉर डॉग, यानी डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी लगा रहता है, यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है? यानी समतल दर्पण लगल रहता है कि उत्तल दर्पण लगल रहता है कि अवतल दर्पण लगल रहता है कि उत्तल लेंस लगल रहता है? बताइए। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 का आपको उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है जी? उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी 3 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी 4 का कि मोटर कार के हेडलाइट, यानी हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो बताइएगा किसका उपयोग होता है जी। तो इसमें जो मोटर कार के हेडलाइट में जो उपयोग होता है जी, यानी आपको अवतल दर्पण का। क्या चीज का जी? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, यानी 4 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन है जी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, यानी 5 का बी ऑप्शन, यानी काल्पनिक। क्या होगा जी? काल्पनिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा आपको 6 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? तो डाईऑप्टर होता है, ठीक है। 6 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। क्वेश्चन है 7 नंबर कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? किरण आरेख या फोकस कहा जाता है, ठीक है। इसका या किरण पुंज कहलाता है या इनमें सभी? तो 7 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, यानी किरण आरेख कहते हैं। किसे कहते हैं? किरण आरेख को ही कहते हैं, ठीक है। तो 7 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो। पढ़िएगा क्वेश्चन 8 नंबर। टू
डी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है? तो 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 50 सेमी। ठीक है, 50 सेमी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 8 के डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी उत्तल लेंस का फोकस यानी फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी उसकी क्षमता क्या होगी। तो बता +50 डायोप्टर होगा कि +-5 डायोप्टर होगा कि -2 डायोप्टर होगा कि +2 डायोप्टर होगा। तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा डी, यानी 9 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, +2 डायोप्टर। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बंधु। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत या किरण पुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो आप बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज। तो 10 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, आपका क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है या ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या ए और बी दोनों या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, यानी 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन पे, अवतल लेंस की क्षमता होती है यानी ऋणात्मक या धनात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन रहा, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस या द्वि उत्तल लेंस और अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 13 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिसारी लेंस, यानी 13 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है जी कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं जी? तो चलिए बताइएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, या अपसारी लेंस या द्वितीय अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, बताइएगा, यानी अपसारी लेंस। क्या कहते हैं जी? अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है जी? इसका फाइनली आंसर जल होगा या कांच होगा या प्लास्टिक होगा या मिट्टी होगा। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर आपको, यानी 15 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा 16 नंबर कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी समतल से या उत्तल से या अवतल से या कोई नहीं। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 16 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल से, अवतल से। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको। हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के क्लास में बताते हैं, आज बहुत मौज मस्ती से आज बताने वाले हैं क्लास 8 मैथ का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोग जो भी मेरे भाई और बंधु है, दोस्त है, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसे लिखने का चालू कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई हो। तो देखिए मेरे भाई, और आप लोग को बीच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलाते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। ठीक है,
और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन, आज का बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, जो भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे लोग जुड़ जाइए। तो चलिए बताते हैं आपका चैनल KBS कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते 4 लाइन है, पढ़ते हैं क्या कहता है। मंजिल मिले या ना मिले, मतलब मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपका काम है कोशिश करना। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम अगर कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है। हम वो गलत बात नहीं, हमको अच्छे कुछ तैयारियाँ करना चाहिए। कोई भी कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी करते हैं तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोग कोशिश करते रहे, मंजिल का मिलना ही मिलना है। आप जैसे पेड़ लगाएंगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो आई होप क्वेश्चन दुनिया में एक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, KBS कोचिंग सेंटर मधुबनी। अगर आप मधुबनी से सटे हुए हैं कहीं भी तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आके संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है, यानी कौन सा जिला है? समस्तीपुर, छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, शिवहर, गोपालगंज या पटना? बताएंगे आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा, मतलब बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा? बताएंगे आंसर। तो आंसर हो जाएगा रोहतास, C4 कैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या खगड़िया? बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आंसर हो जाएगा B4 बॉल, पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन था? रोहतास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी? बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आंसर हो जाएगा किशनगंज, A4 एप्पल, किशनगंज आपका क्या होगा? ऑलरेडी आंसर होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर? बताइए आंसर क्या होगा 5 का। तो आंसर होगा B4 बॉल, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर? बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर हो जाएगा गया। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 7। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना? बताइए आंसर क्या होगा 7 का। आंसर होगा D4 डॉग, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश? बताइए बिहार का अर्थ क्या है, बिहार का मतलब क्या है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो होगा आंसर बौद्ध मठ, A4 एप्पल। बताइए कमेंट करके बताइए कि बौद्ध धर्म किसने चलाया था और जो चलाया था उसका जन्म तिथि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934? बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आंसर होगा C4 कैट। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 10। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब की गई? 1896, 1906, 1911, 1936?
यानी बिहार पृथक, पृथक का मतलब था अलग, प्रांत, प्रांत का मतलब था राज्य के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब की गई बताएंगे आंसर आप? आंसर होगा 1906 में, बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11। बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245, 246। बताएंगे आंसर? तो आंसर होगा बिफोर बॉल 243। क्या होगा? 243। क्वेश्चन नंबर 11 के देखेंगे आंसर कितना होगा। क्वेश्चन बताएंगे 11। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245, 246। आंसर होगा 243। क्या होगा? 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए फॉर एप्पल 20, 25, 30, 40। आंसर बताएंगे डी फॉर डॉग। क्या होगा? डी फॉर डॉग 40 होगा, 40 सीट। क्वेश्चन नंबर 13। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916, 1917, 1918, 1921। बताएंगे आंसर? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा ईवीएस के एग्जाम में ये कब होगा आंसर? बताएंगे हमें आंसर? 1916, ए फॉर एप्पल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार में राज्यसभा की कितने सीट है? 14, 12, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आंसर? आंसर हो जाएगा 16, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000, ए फॉर एप्पल, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1932, 1936, 1937, 1938। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या सत्य भगत। तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर दास प्रसाद और बाबू राम प्रसाद। बताएंगे आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका बाबू महेश्वर प्रसाद, सी फॉर कैट आंसर, सी फॉर कैट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। आंसर बताएंगे कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। 1922 में कहाँ हुआ था? गया। क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सच्चिदानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सरस्वती, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। बताएंगे आंसर? तो मार्च 1929, सी फॉर कैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 यानी 22 नंबर। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? मतलब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1911, 1912, 1813, 1814। बताएंगे आंसर? तो आंसर होगा बी फॉर बॉल, 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता थे? मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह या तात्या टोपे या इनमें से कोई? आंसर होगा बी फॉर बॉल, कुंवर सिंह। बताइए कमेंट में बताइए कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 24।
पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया? शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा शेरशाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। अब ये कमेंट कर बताया कि शेरशाह का नाम, शेरशाह का पुराना नाम क्या है, शेरशाह नाम क्यों पड़ा? क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी, बख्तियार खिजली, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिजली? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ नष्ट हुआ? बख्तियार खिजली, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई? आंसर होगा ए फॉर एप्पल, बख्तियार खिजली। क्वेश्चन नंबर 27, किस काल में बिहार की राजधानी शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर 27 का ए फॉर एप्पल, मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिला लिया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं? बताइए आंसर क्या होगा 28 का क्वेश्चन नंबर। क्या होगा? अकबर। क्वेश्चन नंबर 29, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। ए फॉर एप्पल, उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक